हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ राजस्थान की सीरीज। तो हमारा पहला टॉपिक होगा अलाउद्दीन खिलजी के जो राजस्थान पर किए गए आक्रमण हैं उन सभी को हम इसी क्लास के माध्यम से एक साथ पढ़ लेंगे। तो ये हमारा राजस्थान है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का रहने वाला था। अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति थे, उलूग खां, नुसरत खां। अलाउद्दीन खिलजी कि तब तत्कालीन एक प्रबल इच्छा थी कि ये घोड़े प्राप्त करना चाहता था। तो तब घोड़े मिलते थे गुजरात में। तो ये ऐसा तो था नहीं कि गुजरात को पैसे देकर अब घोड़े खरीद ले। तो उस पर इसने सोचा कि इस पे अटैक कर लेंगे गुजरात पे और हम घोड़े प्राप्त कर लेंगे फ्री में। तो इसने उलूग खां व नुसरत खां को दोनों को भेज दिया गुजरात जाने के लिए भी, तुम लोग आक्रमण करो गुजरात पर। तो ये चले आए जालोर। तो जालोर तो रास्ते में पड़ता है गुजरात जाने के। तो फिर तब जालोर का राजा था कानड़ देव चौहान। तो नुसरत खां उल्लू खां बोले कानड़ देव से कि हमें रास्ता दे दो भी, हम गुजरात पर अटैक करने जा रहे हैं। तो तब कानड़ देव चौहान ने साफ साफ मना कर दिया कि भी मैं नहीं दूंगा रास्ता। तो इन्होंने जालोर से तो रास्ता मिला नहीं, तो यहीं पास में पड़ता था सवाई माधोपुर में चित्तौड़। तो फिर ये चित्तौड़ की ओर के रास्ते से इन्होंने ट्राई किया कि कहीं ये वाला राजा रास्ता दे दे। तो फिर ये चित्तौड़ का राजा था समर सिंह। तो समर सिंह ने इन्होंने कहा, तो पहले तो समर सिंह ने मना कर दिया, लेकिन बाद में इसने कह दिया कि भी ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो इन्होंने कहा भी बताओ शर्त क्या है। तो इसने कहा कि जो भी रास्ते के बीच में फसल खराब होगी उस सबका टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर टैक्स दे दोगे तो ठीक है, फिर चले जाओ आप। तो इन्होंने टैक्स देने के लिए अम्मी भर दी और यहाँ से ये गुजरात चले गए। तो इन्होंने गुजरात को जीत लिया। और तो गुजरात को जीतने से इसमें इनको घोड़े मिल गए, धन मिल गया, गुजरात की सेना मिल गई। तो भी ये सभी उलूग खां नुसरत खां ने जब जीत लिया गुजरात, तो धन, घोड़े, सेना सभी को लेके ये जा रहे थे भी दिल्ली। तो इन्होंने वापसी करी। ये तो वापस उसी रास्ते से जाना चाहते थे, चित्तौड़ वाले रास्ते से ही। तो इनके साथ एक और था मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह। तो ये मोहम्मद शाह की इतनी चालाकी थी कि ये इनके साथ गद्दारी करना चाहता था। तो इसने इनको फोर्स किया, इनको बहका दिया कि हम जालोर वाले रास्ते से ही चलेंगे, कि हमने गुजरात तो जीत ही लिया है, तो हम जालोर वाले राजा को भी मज़ा चखा के चलेंगे। तो फिर ये भी मान गए कि भी चलो जालोर से ही चलते हैं, अब तो गुजरात जीत लिया, हमें कौन हरा सकता है। तो ऐसे करके ये गए। तो ये जालोर की सीमा, जब जालोर की सीमा आई तब ये रुक गए। तो मोहम्मद शाह ने इनको रोक दिया, बोला कि चलो हम यहाँ चाय पानी पीते हैं, यहाँ बैठ जाते हैं कई बार। तो इन्होंने कह दिया कि भी तूने इस सीमा में क्यों हमें रोका है, ये जालोर वाला तो हमारा दुश्मन है, तो यहाँ क्यों रोक दिया तूने, हमने तो कहा था कि चित्तौड़ वाले रास्ते से चलते हैं। तो मोहम्मद शाह बोला, अब बात सीधी सीधी ये है कि जो भी तुमने धन माल जो भी हड़पा है गुजरात से, तो उसमें से आधा मेरे को दे दो, आधा तुम ले जाओ और यहाँ से फरार हो जाओ। तो इनको पता चला भी इसने तो धोखा कर दिया हमारे साथ। तो इन्होंने जैसे तैसे इससे पीछा छुड़ाया, इसको वहीं हाथ पैर बांध दिए और इसको वहीं पटक कर चले गए दूसरे रास्ते से। तो इधर वो तो दिल्ली वापस चले गए। दिल्ली में तो जश्न हो रहा था, अभी उन्होंने गुजरात जीत लिया। तो इधर वो जो मंगोल सेनापति था मोहम्मद शाह, वो जालोर में कहीं भटकता हुआ किसी इंसान को मिल गया, किसी आमजन को मिल गया। तो उसने उस आमजन ने उससे पूछा कि भी कौन हो तुम, यहाँ कैसे हो, कैसे भटक रहे हो। क्योंकि तब उसकी हालत हो गई थी, 6-7 दिनों से नहाया हुआ नहीं था, कुछ खाया भी नहीं था उसने, उसके कपड़े भी फट चुके थे। तो उससे बोला कि भी यहाँ कैसे भटक रहे हो। तो उसने सारी अपनी दीन गाथा सुना दी उसको।
तो उसने, जो वो आदमी था, उसने उसे राय दी कि अगर तुम अपनी आगे की ज़िंदगी अच्छे से गुजारना चाहते हो तो तुम चले जाओ रणथंभौर। रणथंभौर का जो राजा था, तत्कालीन राजा हमीरदेव चौहान था, जो शरणागत के लिए जाना जाता था। तो तुम कि रणथंभौर चले जाओ और वहाँ पे वो राजा तुमको जरूर शरण दे देगा। तो फिर ये किसी मोहम्मद शाह रणथंभौर चला गया। तो रणथंभौर का तब राजा था हमीरदेव चौहान, जो शरणागत के लिए जाना जाता है। तो इसने मोहम्मद शाह को शरण दे दी। तो अब मोटा मोटी हमने देख लिया कि कैसे शुरुआत हुई थी अलाउद्दीन खिलजी की राजस्थान पर आक्रमणों की। जैसे इसमें इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी के 3 मुख्य दुश्मन हो गए थे। एक नंबर वाला तो जालोर का कानड़देव चौहान, जिसने अलाउद्दीन खिलजी को रास्ता नहीं दिया था, और 2 नंबर पर चित्तौड़ का समर सिंह, जिसने रास्ता तो दिया अलाउद्दीन खिलजी को लेकिन उससे टैक्स ले लिया, तो ये भी दुश्मन हो गया उसका। और 3 नंबर पर रणथंभौर का राजा हमीरदेव चौहान, जिसने उसके भगोड़े सैनिक मोहम्मद शाह को शरण दे दी। तो इस प्रकार हमने ये पढ़ा कि कैसे राजस्थान पर आक्रमणों की शुरुआत, कैसे इसने पहले गुजरात पर आक्रमण किया और राजस्थान से किस प्रकार इसकी दुश्मनी हुई, फिर किस प्रकार इसने इसके दुश्मन बन गए 3 मुख्य। तो इसने पहला आक्रमण किया 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर। तो रणथंभौर पर किया तो इसमें रणथंभौर हमीरदेव चौहान की जीत नहीं होती है, हमीरदेव चौहान की मौत हो जाती है। तो इसमें साका भी हुआ। साका 2 प्रकार का होता है, केसरिया, जौहर। केसरिया तो वो होता है जिसमें राजपूत योद्धा केसरिया बाना पहनकर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, और जौहर वो होता है जब राजपूत स्त्रियां अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए पानी या आग में कूदकर जान दे देती थी। तो इस प्रकार राजस्थान का पहला साका हुआ 1301 में रणथंभौर में। ठीक है। और हमीरदेव चौहान के इस युद्ध में रणमल व रत्तीपाल नाम के सेनापतियों ने हमीरदेव चौहान के साथ विश्वासघात किया था, तभी हमीरदेव चौहान की इसमें हार हुई और इनकी मौत हुई। तो दूसरा युद्ध है चित्तौड़ पर आक्रमण। दूसरा अलाउद्दीन खिलजी का जो राजस्थान पर आक्रमण था वो 1303 में था, चित्तौड़ पर किया था। तो ये चित्तौड़ पर तत्कालीन राजा था रावल रतन सिंह। ये रावल रतन सिंह वही था जो समर सिंह, जब इनकी दुश्मनी हुई चित्तौड़ से तब तो इसका राजा था समर सिंह, लेकिन जब इसने इस पे आक्रमण किया तो इसका राजा बन गया था रावल रतन सिंह, जो समर सिंह का बेटा था। तो इसमें रावल रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ। पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 महिलाओं ने जौहर किया। तो चित्तौड़ का पहला साका हुआ 1303 में। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिज्र खां को चित्तौड़ का राजा बना दिया। तो इसमें भी इसकी जीत ही होती है अलाउद्दीन खिलजी की। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया। तो आगे आता है 3 नंबर अटैक जालोर पर। तो जालोर पर अटैक किया 1311-12 ईस्वी में, लेकिन इससे पहले जालोर क्षेत्र के एक उपदुर्ग सिवाना का किला पर आक्रमण किया। इस जालोर पर जब अटैक किया, इससे ठीक पहले जालोर क्षेत्र का एक उपदुर्ग है सिवाना का किला, उस पर अटैक कर दिया। सिवाना का शासक था सातलदेव चौहान। ये जालोर के राजा का रिलेटिव चचेरा भाई था। तो इसकी बेचारे की कोई गलती नहीं थी सातलदेव चौहान की। इसकी गलती इतनी थी कि ये जालोर के राजा का रिलेटिव था। तो इसमें 1308 पर सिवाना पर आक्रमण किया। सिवाना का किला का नाम खैराबाद कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने, इसे भी जीत लिया। इसके बाद में जस्ट आता है जालोर पर अटैक। तो इस पे 1311-12 ईस्वी में इसने जालोर पर अटैक किया। खिलजी ने जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद रख दिया। ठीक है।
तो इस प्रकार हमने पढ़े भी अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान पर हुए जितने भी आक्रमण थे, इनको हमने एक ही क्लास के माध्यम से पढ़ लिया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।